अपडेट करेंगे हम खबर के हवाले से। अद्वियात पुरानी कीमतों पर ही दस्तयाब होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, रेप, वजारत दाखिला, सेहत समेत दीगर फ्रीकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त पर समात जस्टिस शाहिद करीम ने की है। जी हाँ, अद्वियात पुरानी कीमतों पर ही होंगी दस्तयाब। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, रैप, वजारत दाखिला, सेहत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त पर समात जस्टिस शाहिद करीम ने की है। एक बार फिर से बताते चलेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, रेप, वजारत दाखिला, सेहत समेत दीगर फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समात की है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात वसीर से, जो इस वक्त दरखास्त गुजार और वकील के साथ मौजूद हैं। जी उमर हयात, आगाह कीजिएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया है और वफाकी हुकूमत, वजारत सेहत समेत दीगर फ्रीकैन जो है उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था और इसमें अदालत के रूबरू उनका क्या कहना था और अदालत ने इसके ऊपर हुक्म क्या जारी किया, ये उनसे जाने। जी नदीम सरवर साहब, ये आपकी बेसिकली दरख्वास्त क्या थी और इस पर आज अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है? इस दरख्वास्त में जो दो नोटिफिकेशन हैं उनको चैलेंज किया गया। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन वो ये था कि ड्रैप ने जो कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार है वो अपने से हटा के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को दे दिया कि वो अपनी मनमानी अपनी मर्ज़ी करें, जितनी प्राइसेस डिटरमिन करना चाहें कर लें और अनब्रिडल्ड पावर दे दी गई। और दूसरी जो है नोटिफिकेशन की बात करूं तो वो नोटिफिकेशन था कीमतों में इजाफे के मुतालिक। तो ये जो दोनों नोटिफिकेशन थे ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जारी किए, जिनका ये मैंडेट नहीं था और एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ले सकती थी, एक केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो ये जो नोटिफिकेशन थे ये बेसिकली मेलाफाइड अल्टीरियर मोटिव्स के लिए थे, जो जिस एक बात से ही साबित होते हैं कि मुल्क में इलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म होने में भी कोई ज़्यादा अरसा दरकार नहीं है, 1 महीने में गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन या चीज़ें जो इस तरह इजाफा होता है या उसकी एग्जम्पशंस होती है उसको इलेक्टेड कैबिनेट के सामने रखते थे, वो इसको अप्रूव करते, तो उस नोटिफिकेशन की लीगैलिटी थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि सिर्फ इलेक्शन के लिए आई थी और डे बाई डे अफेयर्स चलाने के लिए आई थी, उन्होंने एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तो बेसिकली ये जारी करदा जो नोटिफिकेशन है इन दोनों को जो है अदालत ने बाद समात जो है दलाइल के बाद मुअत्तल कर दिए। अच्छा, ये जो एक नोटिफिकेशन का बारे में आप बता रहे हैं कि उसमें अद्वियात साज कंपनियां जो हैं उनको ही इजाज़त दे दी गई कि वो अपनी मर्ज़ी से जो कीमतें हैं वो अद्वियात की कीमतें जो है वो मुकर्रर कर लें। वो कौन सी अद्वियात हैं? बेसिकली ये 2 लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट होती है जिसको हम आसान उर्दू में कहते हैं जान बचाने वाली अद्वियात। वो हार्डली कोई 400 जो हैं या 400 300-400 मेडिसिन्स होंगी जो जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं, उनको तो रैप कंट्रोल करेगा। लेकिन उसके अलावा जितनी भी हज़ारों मेडिसिन्स हैं और उन मेडिसिन्स में हाइपरटेंशन, शुगर और ऐसी क्रूशल्स मेडिसिन्स हैं जो डेली रोज़मर्रा की हैं, उनका उस कैटेगरी को उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है कि इनकी प्राइसेस जो हैं कंपनी अपनी मनमानी मर्ज़ी से जो है वो तय कर ले, इसमें ड्रैप को कोई इख्तियार नहीं होगा। जी, जैसा कि नदीम सरवर एडवोकेट बता रहे थे कि शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो आम अमूमन रूटीन की बीमारियां हैं जिनमें मरीज़ों को रोज़ाना अद्वियात खाना पड़ती हैं, उनकी कीमतों में इजाफे का जो इख्तियार था वो ड्रैप ने जो अदविया साथ इदारे थे उनको दे दिया था और इसके नोटिफिकेशन को भी अदालत ने आज मुअत्तल करके जो वफाकी हुकूमत, वजारत सेहत में दीगर फ्रीकैन जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समात पर जवाब। शुक्रिया उमर अपडेट करने के लिए।